शुरू, चलिए। तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं, वॉल्वॉक्स। मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने हमारा जो साइनोफाइसी है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। साइनोफाइटा हमारा हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने नॉस्ट्रा और ऑसिलेटर ये हमने देख लिया है। अब हमने शुरू किया है क्या, क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा क्या है, क्लोरोफाइटा है आपकी ग्रीन एल्गी यानी कि हरित शैवाल, ठीक है ना, ग्रीन एल्गी है। और इसका जो मेंबर हम आज पढ़ रहे हैं, इसका मेंबर क्या है आपका, कौन सा है, वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स जो होता है, वॉल्वॉक्स है जो आपका, वो एक लैटिन वर्ड से आया है, जो है आपका वॉल्वर। वॉल्वर, वॉल्वर का मतलब होता है टू रोल, यानी कि लुढ़कता हुआ, रोल करता हुआ, टू रोल, ठीक है। ये नाम इसको क्यों दिया गया है, ये नाम इसको दिया हुआ है इसकी स्ट्रक्चर की वजह से। ये जो है बच्चों, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना, इसकी स्ट्रक्चर पायरीफॉर्म्ड होती है, पायरीफॉर्म। पायरीफॉर्म यानी पियर शेप, नाशपाती जैसी। नाशपाती लग रही है क्या ये है, मैडम की ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, नाशपाती शायद ना लग रही हो आपको, पर ये नाशपाती जैसा ही होता है, ठीक है ना। पायरीफॉर्म, पायरीफॉर्म यानी कि पियर शेप, ठीक है। अब ये क्या होता है, पियर शेप यानी पायरीफॉर्म, इसका जो ऊपर का एंड होता है बच्चों, जो एंटीरियर एंड है आपका, जो इसका ये एंटीरियर एंड है, ये जो एंटीरियर एंड है ये कैसा होता है, इसका पॉइंटेड होता है। एंटीरियर एंड इसका कैसा होता है, पॉइंटेड होता है। जबकि इसका जो पोस्टीरियर एंड होता है बच्चों, जो इसका पोस्टीरियर एंड होता है वो क्या होता है, इसका ब्रॉड होता है, यानी कि चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है। तो एंटीरियर एंड इसका कैसा है, पॉइंटेड है, और पोस्टीरियर एंड कैसा है इसका, ब्रॉड है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, इसमें इसके यहाँ पर दो आई स्पॉट होते हैं। ये क्या है, इसके आई स्पॉट है, क्या है, इसके आई स्पॉट है। आई स्पॉट क्या है बेसिकली, अगर मैं आपको बात बोलूँ तो आई स्पॉट का जो अभी तक काम है वो बहुत अच्छे से वेरीफाइड नहीं है, बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, किसी को नहीं पता है आई स्पॉट का पर्टिकुलर काम कैसा है। लेकिन हाँ, ऐसा माना जाता है कि जो ये आई स्पॉट है ये क्या है, एक सेंसिटिव ऑर्गन है। आई स्पॉट क्या है, एक आपका सेंसिटिव ऑर्गन है, ठीक है। आई स्पॉट क्या है, सेंसिटिव ऑर्गन है। और ये सेंसिटिव ऑर्गन किसके लिए होता है, ये सेंसिटिव ऑर्गन होता है टेम्परेचर के लिए। यानी कि जैसे ही आपका जो वॉल्वॉक्स है वो ज्यादा टेम्परेचर में होता है, तो ये उस वॉल्वॉक्स को वहां से क्या कर देता है, मूव करवा देता है। या वॉल्वॉक्स को कैसे पता चलता है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में है, तो वो किसकी वजह से पता चलता है, इसको अपने आई स्पॉट की वजह से पता चलता है। और क्या होता है इसमें, अच्छा मैंने आपको बोला था जो साइनोफाइसी है वो कैसा है आपका, साइनोफाइसी आपका जो है प्रिमिटिव मेंबर है, इसीलिए उसके अंदर ना हमें सेल ऑर्गेनेल मिलता है, ना हमें कोई न्यूक्लियस मिलता है, कोई भी वेरीफाइड चीज नहीं होती है। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट कैसा है आपका, यूकैरियोटिक क्लोरोप्लास्ट कैसा है आपका, एडवांस है, या फिर मैं कहूँ बेहतरीन है पहले से। तो ये कैसा होता है, इसमें हमें सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं, यानी कि तरह से मैंने बना दिया है। तो ये जो होता है, ये होता है इसका क्लोरोप्लास्ट। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इसका क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट इसका कैसा होता है, कप शेप्ड होता है बच्चों। बहुत ज्यादा कप आपको शायद ना दिख रहा हो, पर इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, इसका कप शेप्ड होता है, ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट कैसा है, इसका कप शेप्ड होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अलावा और क्या क्या चीज इसमें मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट के अलावा इसमें आपका न्यूक्लियस होता है बच्चों, जो हमें आपके साइनोबैक्टीरिया में आपके नहीं मिला था, वो एक प्रिमिटिव बैक्टीरिया था, उसके अंदर जो डीएनए था वो एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद था, जिसको हमने क्या बोल दिया था, न्यूक्लियोइड बोल दिया था, जीनोफोर बोल दिया था, ठीक है। तो ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या होता है इसमें, इसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें, वैक्यूल्स भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका काम है, जिसकी वजह से हमने इसको वॉल्वॉक्स बोला है, या हमने बोला है ये रोलिंग एल्गी है, इसको रोलिंग एल्गी भी बोला जाता है बच्चों। वॉल्वॉक्स जो है इसको रोलिंग एल्गी भी बोला जाता है, लुढ़कता हुआ शैवाल। और वो किसकी वजह से बोला जाता है इसको रोलिंग एल्गी, इसको रोलिंग एल्गी बोला जाता है इसकी मोटिलिटी की वजह से बच्चों,
रोलिंग एल्गी से क्यों बोला जाता है? इसके मोटिलिटी की वजह से। क्यों? क्योंकि जो वॉल्वॉक्स है वो कैसा है? मोटाइल है। मोटाइल का मतलब क्या होगा? चलनशील है, चलता हुआ है। और वो हम जानते हैं किसके द्वारा चलते हैं? हमारी तरह पैर तो उसमें है नहीं कि पैरों से भाग जाएगा, नहीं। किसके द्वारा चलता है? फ्लैजिला के द्वारा चलता है। और इसमें इसके एंटीरियर एंड में, इसके ऊपरी भाग में क्या पाए जाते हैं? इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। और ये फ्लैजिला कैसे फ्लैजिला होते हैं? दो फ्लैजिला होते हैं, टू फ्लैजिला होते हैं इसमें। ये क्या है? इसके टू फ्लैजिला है। और फ्लैजिला क्या है? फ्लैजिला क्या है? विप्लैश। ठीक है। फ्लैजिला कैसे होते हैं इसके? फ्लैजिला कैसे हैं? विप्लैश टाइप के फ्लैजिला है। विप्लैश पता है आपको? विप्लैश कैसे होते हैं? हाँ, जिसमें फ्लिमर्स फ्लिमर्स नहीं होते हैं, वो कैसे होते हैं? आपके विप्लैश फ्लैजिला होते हैं। ठीक है। तो इसके एंटीरियर एंड पर दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, जो कैसे होते हैं? विप्लैश टाइप के फ्लैजिला होते हैं। और ये फ्लैजिला इन फ्लैजिला की वजह से इसमें क्या होती है? मोटिलिटी होती है। आगे बात समझ में? तो ये बात कर ली है मैंने आपके इसके एक इंडिविजुअल सेल की। ठीक है ना? एक इसके इंडिविजुअल सेल की हमने इसमें बात करी है। और भी जो बातें वो भी मैं करूंगी। फिलहाल हम चल रहे थे इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पर। ठीक है, वो आपको समझ में आ गया? ठीक है। ये क्या है इसके? अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के पॉइंट्स क्या होते हैं? ये होते हैं। ये रहे इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, हैबिटेट। हैबिटेट यानी कि कहाँ पाया जाता है? तो अगेन वॉलवॉक्स इज ऑल्सो अ फ्रेश वाटर एल्गी। वॉलवॉक्स कैसा है आपका? फ्रेश वाटर एल्गी है। यानी कि कहाँ पे मिलेगा? आपके लेक्स में मिलेगा ये आपके पॉन्ड्स में मिलेगा ये। ठीक है ना? तो वॉलवॉक्स कैसा है आपका? फ्रेश वाटर एल्गी है। इसके अलावा पिगमेंट्स की अगर मैं बात करूं इसमें, तो पिगमेंट्स कौन से हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन, और कौन सा ज़ैंथोफिल है? क्लोरोजेंथिन। ठीक है ना? ये क्या है? इसके पिगमेंट्स है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन और क्लोरोजेंथिन। ये क्या है? इसके सारे पिगमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक ग्रीन एल्गी है। फाइकोबिलिन्स मिलेंगे? फाइकोबिलिन्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो किसमें थे अपने? वो अपने साइनोफाइसी ग्रुप में थे। और किसमें मिलेंगे अपन को? वो रोडोफाइसी ग्रुप में। आपके रोडोफाइटा में मिलेंगे, रेड एल्गी में मिलेंगे। यहाँ पर आपको फाइकोबिलिन्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? तो ये क्या है? इसके पिगमेंट्स हैं। रिजर्व फूड की अगर मैं बात करूं, तो रिजर्व फूड क्या होता है? इसमें स्टार्च। रिजर्व फूड क्या है? इसमें स्टार्च। याद है मैंने सबसे पहले फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, स्टार्च होता है। और यही स्टार्च मॉडिफाइड होकर हम अलग अलग में पढ़ते हैं। जैसे कि रोडोफाइटा में रोडोफाइसिन स्टार्च पढ़ लेते हैं, साइनोफाइटा में साइनोफाइसिन स्टार्च पढ़ लेते हैं, फ्लोरिडिन स्टार्च पढ़ लेते हैं। तो अलग अलग नाम इनको दिया हुआ है। बेसिकली स्टार्च ही होता है। तो क्लोरोफाइसी में कौन सा है आपका? स्टार्च। सेल की मैं बात करूं, हमने सेल की जैसे अभी बात करी है, सेल की अगर मैं बात करूं, तो अभी तक तो हम क्या पढ़ते हुए आ रहे थे? हम पढ़ते हुए आ रहे थे कि सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है? पैक्टिन और सेलुलोज की होती है। जबकि अगर हम वॉलवॉक्स की बात कर रहे हैं, तो वॉलवॉक्स में जो सेलुलोज सेल होती है, सेल वॉल होती है, वो सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है। रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं, तो रिप्रोडक्शन इसमें तीनों टाइप से मिलता है। ऑल थ्री टाइप का रिप्रोडक्शन मिलता है। यानी कि इसके अंदर आपको वेजिटेटिव भी मिलेगा, इसके अंदर आपको सेक्सुअल भी मिलेगा, और इसके अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है। अभी बस समझ में? ठीक है ना? तो तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें आपको मिलेगा। सेक्सुअल भी मिलेगा, सेक्सुअल भी मिलेगा, और वेजिटेटिव भी इसके अंदर आपको मिलता है। ठीक। इसके बाद अगर मैं इसके फ्लैजिला की बात करूं, तो फ्लैजिला क्या होते हैं? इसके टू टाइप के फ्लैजिला हैं, मैंने आपको बता दिया अभी। और वो कौन से होते हैं? विप्लैश होते हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो ये क्या है? इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। हैबिटेट क्या है इसका? कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में पाया जाता है। पिगमेंट्स कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीन होते हैं। रिजर्व फूड क्या है इसके? स्टार्च है। सेल कैसा है? सेल वॉल कैसी है? सेल वॉल इसमें सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। रिप्रोडक्शन इसमें तीनों टाइप का मिलता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है। और फ्लैजिला कैसे होते हैं? इसमें दो फ्लैजिला होते हैं। और कैसे होते हैं? विप्लैश। आगे बात समझ में? पूरा पॉइंट आपको आगे समझ में? कोई डाउट नहीं?
अच्छा, इसके बाद आपकी बुक्स में अगर आप बच्चों देखें, आपको सिस्टमैटिक पोजीशन दे रखी है। मैं आपको सिस्टमैटिक पोजीशंस यहाँ पर नहीं करा रही हूँ, पर दैट डजंट मीन कि आप सिस्टमैटिक पोजीशन नहीं करके आएंगे। सिस्टमैटिक पोजीशन आपको इसमें हर एक की लिखनी है। बिना सिस्टमैटिक पोजीशन की अगर आपका पेपर होता है, अभी कुछ नहीं पता है कि ये कोरोना आपका कब तक रहेगा, कि आपके पेपर होंगे कि नहीं होंगे अगले साल। हम हमारी तैयारी पूरी करके चल रहे हैं, क्योंकि वी होप फॉर दैट कि अगले साल हम इस कोरोना जो ये संकट है इससे हम छुटकारा पा सके, और ये जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है इसकी जगह हम ऑफलाइन हम आपको पढ़ाएंगे आराम से, ठीक है। तो वी होप फॉर डूइंग दैट, बट आई डोंट नो एंड वी डोंट नो कि ये कब तक चलेगा। तो आपका जब तक है, तो मैं इसीलिए आपको आपके पेपर में क्या आ सकता है उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप लोगों के पेपर में आता है तो बिना सिस्टमैटिक पोजीशन के आप कोई भी पेपर में अपना कोई भी मेंबर को शुरू करके नहीं आएंगे, ठीक है ना। बुक फॉर बॉटनी, इसमें विनायक। हम्म हाँ जी विनायक, तो आप बता पूछ रहे हैं बुक फॉर बॉटनी। हाँ तो बिल्कुल बुक आपको लेनी है बॉटनी के लिए। भाई कैसे पढ़ोगे? हाँ, पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दी जाएगी, पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। आपके देर सवेर जब भी हम आपको हमारे पास पीडीएफ होगी, आप लोगों के नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि केवल नोट से काम चल जाएगा। भाई थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तो आप बुक्स ले लीजिए। बुक्स आप किसी की भी ले सकते हैं, आरबीडी की ले लीजिए, सीबीएच की ले लीजिए। पर हाँ, सीबीएच कॉलेज बुक हाउस, सीबीएच की बुक्स, ठीक है ना। सीबीएच की बुक्स आप ले लीजिए, सीबीएच की बुक्स आपको मिल जाएंगी, सीबीएच की बुक्स अच्छी है, ठीक है। ऐसा मतलब नहीं है कि जो बच्चों ने आरबीडी ले ली वो वापस सीबीएच लेने मत पहुंच जाना, ठीक है ना। जिन्होंने आरबीडी ले ली है कोई बात नहीं, आरबीडी में भी मैटर दिया हुआ है। बेसिकली क्या है, सीबीएच का जो मैटर है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है, मुझे ऐसा लगता है। मैं आपको दोनों बुक से, दोनों बुक्स का मैटर आपको सेम मिलेगा, कोई बहुत अंतर नहीं है, पर आप सीबीएच ले लें तो भी बेटर, ठीक है। चलिए, और किसी को कोई डाउट है भाई? समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, मुझ तक आपका मैसेज पहुंच जाएगा। फर्स्ट टाइम है आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, मेरे जो और स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ चुके हैं वो सेटिस्फाइड रहते हैं, बट आई डोंट नो, क्योंकि हम आपसे कभी मिले नहीं है, तो वी डोंट नो कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे बता दीजिए, आप टाइप कर दीजिए, चैट कर दीजिए। मैम यहाँ बैठी हुई है हमारी कोऑर्डिनेटर मैम, तो वो मुझे सब बता रही है कि आपको समझ, आपके जो मैसेजेस उनको मिल रहे हैं तो मुझे समझ आ रहे हैं। तो बताइए भाई, जल्दी बताइए, हम आगे शुरू करेंगे। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? सब लोग इस पर जवाब देंगे, सब लोग इस पर बताएंगे। कमान फास्ट, जल्दी 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 बताओ। आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, चलिए मैं समझती हूँ आपको आ रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा होता तो अभी तक आप लोगों ने हल्ला मचा दिया होता, जेके कॉलेज को, जेके कॉलेज को सर पे उठा लिया होता, है ना। ऐसा होता है क्या? ज्यादा होता है बच्चों के साथ भाई, बच्चों के साथ बहुत होता है। हम लोग बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ आता है ना सर, पूरा कॉलेज सर पे उठा लेते हैं। तो ऐसा मत करना, ठीक है ना। अगर नहीं आ रहा है तो प्यार से बता दीजिए। आई एम वेरी फ्रेंडली विद यू गाइस, आप लोग आराम से मुझे बता सकते हैं, मेरे साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं आपके जाके आपको कुछ ऐसा करूंगी। तो आप आराम से बताइए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो माई फर्स्ट टाइम। ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज ऑल्सो माई फर्स्ट टाइम। मैंने कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाया, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कैमरे को पढ़ा रही हूँ। आप में से किसी की शक्ल मुझे नहीं दिख रही है, तो मैं नहीं बता पा रही हूँ कि मतलब मुझे नहीं, खुद को समझ नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है मैं इन दीवारों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। दिस इज ऑल्सो माई फर्स्ट टाइम, तो आप लोग मुझे भी मेरा फीडबैक दीजिए कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, और ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करिए। देखिए जो भी आपका है ये यही है, ये जो भी आपको पढ़ना है यहीं से पढ़ना है, इसी ऑनलाइन से पढ़ना है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बोलिए कि आप लोगों को, जो आप लोग, आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनको बोलिए जाके ज्वाइन करें, ठीक है ना। सब ज्वाइन करिए, पीडीएफ भी मैं आपको भेजूंगी, ट्रस्ट मी गाइस, आप लोग खुश हो जाएंगे पीडीएफ देखकर। बकायदा मेरे अपने लिखे हुए नोट्स हैं, फिर डायग्राम है, ब्यूटीफुल से डायग्राम है, तो सब मैं आपको भेजूंगी। बट प्लीज बी अटेंटिव। मुझे लगना चाहिए कि जब मेरी जो कोऑर्डिनेटर मैम है बोले मैम आपको पता है आज सारे बच्चों ने अपनी क्लास ज्वाइन करी, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सब लोग ज्वाइन करिए, पढ़िए। ठीक है, तो ये हमने इसकी सेल के बारे में पढ़ा, और इसके बारे में मैं क्या पढ़ सकते हैं हम। तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, जो वॉलबॉक्स है ना बच्चों, वॉलबॉक्स है, ये आपको इंडिविजुअल भी मिल सकता है। वैसे इंडिविजुअल बहुत कम है, रेयर रेयर आपको इंडिविजुअल मिलते हैं।
ये कैसे मिलता है? ये आपको मिलता है कॉलोनियल फॉर्म में, ठीक है। ये आपको कैसे मिलता है? कॉलोनियल फॉर्म में मिलता है, कॉलोनी की फॉर्म में मिलता है। और कॉलोनी कैसी हो सकती है इसकी बच्चों? कॉलोनी हो सकती है इसकी स्फेरिकल टू फिलामेंटस हो सकती है, यानी कि ये कॉलोनी जो है इसकी वो स्फेरिकल यानी कि गोल भी हो सकती है, और इसकी कॉलोनी फिलामेंटस भी हो सकती है। ज्यादातर जो पढ़ते हैं, या मैं ये कहूँ आप लोगों की बुक में जो है वो कौन सी है आपकी? स्फेरिकल। कैसी है इसमें? स्फेरिकल है। देखो यहाँ पर ये, ठीक है, इधर देखिएगा। इस तरीके से, ठीक है। ये जो वॉल्वॉक्स होता है ना बच्चों, पहली बात तो स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेल्स होते हैं इसमें। स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेल्स, स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेल्स से क्या मतलब है? स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेल्स से मतलब है कि मान लो आप लोगों ने अपने भरतपुर में देखा वॉल्वॉक्स को भी आपको 500 सेल्स का मिला, आप अब इसको आप पहुंच गए दिल्ली, दिल्ली जाके आपने देखा तो दिल्ली में वॉल्वॉक्स आपको 500 सेल्स का मिला। तो जो स्टेज, जिस स्टेज पर पहली चीज, ऐसा नहीं यहाँ तो आपने बच्चा देखा था, वहां जाके उसके मम्मी पापा देखे थे तो पता चला कि भाई वो तो मैडम उसमें तो बहुत सारे सेल्स थे। यहाँ जिस स्टेज पर आप देख रहे हैं, उसकी जुवेनाइल स्टेज देख रहे हैं, सबसे छोटी स्टेज देख रहे हैं, या उसके अडल्ट स्टेज देख रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस क्या होता है, ये इसकी जो नंबर है वो आपको पता चल जाते हैं। तो इसके जो नंबर होते हैं वो बच्चों कैसे होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। 500 ये मैंने नंबर लिखा है, इसी नंबर के नहीं मिलेंगे। दैट मीन्स ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि 500 जैसे मान लो कोई सेल है, तो आपने यहाँ पे जैसे स्टेज में देखा उसमें 500 सेल है, तो आप अगर बाहर जाके भी अगर उसके लिए देखेंगे तो भी आपको कैसे मिल जाएंगे? वो 500 सेल उसमें मिल सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक नंबर सेल होते हैं। दूसरी चीज, इसके जो सेल्स होते हैं बच्चों, जो वॉल्वॉक्स के सेल्स है वो कहाँ अरेंज रहते हैं? इसकी पेरीफेरी पे अरेंज रहते हैं। अंदर से कैसा होता है ये? अंदर से ये खोखला होता है। कैसा होता है? हॉलो होता है, ठीक है ना। अंदर से ये कैसा होता है? हॉलो होता है। और बाहर से इसकी जो सेल्स होती है वो कहाँ अरेंज रहती हैं बच्चों? पेरीफेरी पर रहती हैं। और इसी तरह से पेरीफेरी पर इसके जो ये फ्लैजला हैं, ये फ्लैजला क्या होते हैं? बाहर निकले हुए रहते हैं, और इन्हीं फ्लैजला की हेल्प से क्या करता है? लुढ़कता है, या मैं कहूँ रोल करता है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज हम इसको किस पर डिफ्रेंशिएट करते हैं? पहली चीज मैं बोल रही हूँ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें पोलैरिटी प्रेजेंट है, पोलैरिटी प्रेजेंट है। पर क्या आप में से कोई इसे इस वक्त देख के बता सकता है कि इसका एंटीरियर एंड कौन सा है या पोस्टीरियर एंड कौन सा है? बता सकता है? ये मत करना मैडम ये ऊपर की तरफ है तो ये एंटीरियर एंड है, ये नीचे की तरफ है तो ये पोस्टीरियर एंड है। नहीं, ये नहीं है तरीका जानने का, ठीक है ना। वो लुढ़कता हुआ गया है, वो कहीं पे भी जा सकता है, किसी भी स्टेज में हो सकता है, कोई भी उसका इंटीरियर एंड हो सकता है, कोई भी उसका पोस्टीरियर। तो ये तरीका जानने का नहीं होता है कि मैडम ये ऊपर की तरफ है तो इंटीरियर एंड है और नीचे की तरफ है तो पोस्टीरियर एंड है। नहीं, जानने का तरीका क्या होता है? पोलैरिटी इसमें हाँ प्रेजेंट रहती है पोलैरिटी, और इसके इंटीरियर एंड अलग होते हैं और इसके पोस्टीरियर एंड अलग होते हैं। आगे बात समझ में आपको? इसके इंटीरियर एंड अलग है और इसके पोस्टीरियर एंड अलग है। कैसे हम पता करते हैं? हम इसके पता करते हैं कि जो इसका इंटीरियर एंड होता है ना बच्चों, इंटीरियर एंड के वॉल्वॉक्स को अगर आप देखेंगे, जो वॉल्वॉक्स होगा उस वॉल्वॉक्स का जो इंटीरियर एंड होगा, इंटीरियर एंड की तरफ की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर जो इसके आई स्पॉट होता है, आई स्पॉट मैंने भी बताया था, मिटा दिया मैंने यहाँ से। आई स्पॉट मैंने बताया था क्या होता है? सेंसिटिव ऑर्गन होता है। आई स्पॉट का फंक्शन अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि आई स्पॉट क्या काम करता है, पर ऐसा माना जाता है कि आई स्पॉट क्या कर रहा है? आपका एक सेंसिटिव ऑर्गन है, और सेंसिटिव किसके लिए होता है? ये आपका टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होता है, ठीक है।
तो एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड, तो एंटीरियर एंड पे जो होती है बॉल बॉक्स, जो आपके सेल्स है उनका आई स्पॉट कैसा होता है, वेल डेवलप्ड होता है। बच्चों रिजॉइन कर लो क्लास, देखेंगे तो क्लैरिटी आपको पक्का है तो देखने को मिलेगी इसकी एंटीरियर एंड और इसके पोस्टीरियर एंड में। एंटीरियर एंड में जो हमारा बॉल बॉक्स होता है, जो एंटीरियर एंड होगा उस एंटीरियर एंड पे जो बॉल बॉक्स होगा वो उसमें आई स्पॉट कैसा होता है बच्चों, उसका आई स्पॉट वेल डेवलप्ड रहेगा। उसका आई स्पॉट कैसा है, वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, आई स्पॉट कैसा है उसका, वेल डेवलप्ड है। जबकि जो पोस्टीरियर एंड होता है, जो पीछे की तरफ का एंड होता है, पोस्टीरियर एंड के जो आई स्पॉट होता है, पोस्टीरियर एंड का जो आई स्पॉट होता है उसमें पोस्टीरियर एंड पर आई स्पॉट डेवलप नहीं होता है, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि पोस्टीरियर एंड पर आई स्पॉट नहीं होता है। तो एक तो आप तरीका है कि कौन सा इसका एंटीरियर एंड है, कौन सा इसका पोस्टीरियर एंड है, किस तरह से आप इसकी पोलैरिटी को डिफाइन कर सकते हैं, पहली चीज। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों, दूसरा तरीका होता है इसकी साइज, यानी कि जो एंटीरियर एंड की जो सेल्स होती हैं, जो एंटीरियर एंड की सेल्स होती है बच्चों वो छोटी होती है। एंटीरियर एंड की सेल्स कैसी होती है, छोटी होती हैं, जबकि जो पोस्टीरियर एंड की सेल्स होती हैं, पोस्टीरियर एंड की सेल्स कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं। ठीक है ना, एंटीरियर एंड की सेल्स जो होती हैं, एंटीरियर एंड की तरफ की जो बॉल बॉक्स है, या मैं कहूँ एंटीरियर एंड की तरफ की जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं, छोटी होती हैं, जबकि पोस्टीरियर एंड की तरफ की सेल्स कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं। ठीक है, तो दो ये तरीके ये होते हैं कि हम पता कर सकते हैं कि एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड कौन सा इसमें होता है। अच्छा, इसका कारण क्या है, मतलब एंटीरियर एंड की तरफ की सेल्स कैसी हैं, बड़ी हैं, पोस्टीरियर एंड सॉरी छोटी हैं, पोस्टीरियर एंड की तरफ की सेल्स क्या है, बड़ी हैं। पोस्टीरियर एंड की तरफ की सेल्स में फ्लैजेला भी नहीं होता है, बहुत मतलब किसी में होगा, मतलब नहीं होता है, रेयरली होता है। पोस्टीरियर एंड की तरफ की सेल्स में आई स्पॉट भी नहीं है। तो पोस्टीरियर एंड की सेल्स का काम क्या है, क्यों है वो होती है रिप्रोडक्शन के लिए बच्चों। इसकी जो ये पोस्टीरियर एंड की सेल्स है, मैं इधर से थोड़ी सी फ्लैजेला यहाँ हटा दे रही हूँ, तो ये जो आप पोस्टीरियर एंड की तरफ की सेल्स होती है ये, ठीक है, ये काम करती है किसमें, रिप्रोडक्शन में। किसमें काम करती है, रिप्रोडक्शन में काम करती है। और पोस्टीरियर एंड की तरफ की सेल्स को क्या बोला जाता है, गोनिडिया भी बोला जाता है। अरे बात समझ में आपको, पोस्टीरियर एंड की तरफ की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं, और इनमें फ्लैजेला नहीं होता है, फ्लैजेलेटेड नहीं होती हैं, आई स्पॉट भी नहीं होता है। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है रिप्रोडक्शन का काम होता है। और कैसे होता है, इनको हम क्या बोल सकते हैं, गोनिडिया भी हम इनको बोल सकते हैं। एक चीज है जो मैं आपको नहीं बता पाई थी कि ये जो होता है जो बॉल बॉक्स होता है, ये जो पूरा इसका स्फेरिकल है, ये जो उसकी पूरी कॉलोनी है, इसके ऊपर एक जिलेटिनस कवरिंग होती है बच्चों, एक जिलेटिनस कवरिंग होती है। क्या है, इसके ऊपर जिलेटिनस कवरिंग है, और इसको क्या बोलते हैं हम, सीनोबियम। इसकी जो कॉलोनी है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सीनोबियम बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई, इसका एंटीरियर एंड, इसका पोस्टीरियर एंड। एंटीरियर एंड क्या होता है, छोटा होता है, और पोस्टीरियर एंड कैसा होता है, इसका बड़ा होता है, लार्ज होता है। और क्या तरीका होता है, इसके एंटीरियर एंड में जो होती है आई स्पॉट वेल डेवलप्ड होती है, जबकि इसकी पोस्टीरियर एंड में आई स्पॉट नहीं होती है। एंटीरियर एंड की जो सेल्स होती है इनका काम क्या होता है, मूव करना होता है, क्योंकि इनमें फ्लैशला होता है, तो उसको मूव करने में हेल्प कौन करता है, एंटीरियर एंड की सेल्स मूव करती है। जबकि जो पोस्टीरियर एंड की सेल्स हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है रिप्रोडक्शन करना, वेदर इट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेदर इट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे बात समझ में, एक और बात करते हैं उसके बाद, कि आप ये जो देख रहे हैं बॉल बॉक्स क्या इसी तरीके से प्रेजेंट है, ये अलग अलग, मतलब एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, बस ऐसे ही है, नहीं, इनके अंदर कोऑर्डिनेशन होता है। क्या कमाल का ये लोग कोऑर्डिनेशन शो करते हैं। पहली चीज तो ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं बच्चों इस तरीके से। ठीक है, क्या है ये आपस में, क्या है, जुड़े हुए हैं आपस में एक दूसरे से। और ये किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, किसके द्वारा ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस।
कैसे कनेक्शंस हैं ये? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। इनमें कनेक्शंस कैसे हैं आपके? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है जिसके उसमें स्ट्रैंड्स होते हैं जिनकी वजह से ये जो वॉल बॉक्स हैं आपस में, ये जो सेल्स हैं कैसे होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। और हम बात कर रहे थे इनके काम की, ये क्या काम करते हैं? तो जो एंटीरियर सेल्स होती हैं, जो सेल्स होती हैं, जो आगे की सेल्स होती हैं, उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है वेजिटेटिव काम होता है। वेजिटेटिव यानी कि जो बाकी का काम है, बाकी का काम है यानी कि नॉर्मल काम, फोटोसिंथेसिस हो करना हो गया, या कहीं पे जाना आना हो गया, जो भी काम है वो करते हैं। जबकि जो इसके पीछे की सेल्स होती हैं, जो इसकी पोस्टीरियर सेल्स होती है, पोस्टीरियर सेल्स में क्या काम होता है? कुछ इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या करेंगी? ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन, मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, मैंने आपको बोला था कि जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा? फेवरेबल कंडीशन में होगा। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कहाँ होगा? अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। तो ये वॉल बॉक्स, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कब पाया जाता है? अनफेवरेबल कंडीशन में पाया जाता है। वो सॉरी, फेवरेबल कंडीशन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब पाया जाता है? फेवरेबल कंडीशन में। तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो सेल्स होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल्स कैसी होती हैं? जो रिप्रोडक्शन करती हैं और डॉटर कॉलोनी फॉर्म करती हैं। जबकि जो रिप्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं, जो रिप्रोड्यूस कर रही है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सेल्स कैसी होती हैं? सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग सेल में जो फीमेल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो ओवोनिया बनाती हैं। और जो मेल रिप्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं वो क्या बनाती हैं? एम्ब्रियोइड्स बनाती हैं। यहाँ से मैं मिटा रही हूँ उसको। एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग सेल्स ये कहाँ होती? ये क्या करेंगी? डॉटर कॉलोनी फॉर्म करेंगी ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन, ठीक है ना? और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो सेल्स होंगी, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग सेल्स कौन कौन सी? दो टाइप की। एक तो होंगी आपकी फीमेल होंगी और एक होंगी आपकी मेल। तो मेल क्या करेंगी? मेल रिप्रोड्यूसिंग सेल्स वो क्या बनाएंगी? एंथ्रोजॉइड्स। और मेल रिप्रोड्यूसिंग सेल्स को हम क्या बोलेंगे? एंथ्रीडिया। क्या बोलेंगे हम? एंथ्रीडिया। जो उनका ऑर्गन है, मेल रिप्रोड्यूसिंग सेल्स का जो ऑर्गन है जहां पर ये सब बनेंगे, जो गोनाड्स है, उनको क्या बोलेंगे हम? एंथ्रीडिया, ठीक है ना? और फीमेल में क्या बनता है? फीमेल का फीमेल रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन होगा वो क्या होगा? उगोनिया। और इसके अंदर क्या बनेगा आपका? एग। आगे बात समझ में? तो वॉल बॉक्स के अंदर हर सेल का अपना कोऑर्डिनेशन होता है। इस पूरा जो एक गोला आप देख रहे हैं, ये जो इसकी पूरी कॉलोनी है, इसमें भी इसका अपना क्या है? कोऑर्डिनेशन है कि भाई ऊपर की सेल्स ये काम करेंगी, नीचे की सेल्स ये काम करेंगी, और नीचे की सेल्स में भी अगर ये सेक्सुअली है तो इस तरह से रिप्रोड्यूस करेंगी, सेक्सुअली है तो इस तरह से रिप्रोड्यूस करेंगी। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये आपका था। चलिए, ठीक है, अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। समझ आ गया बच्चों? ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आ गया। अब बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन मैंने आपको बोला है कौन करेगा इसका? पोस्टीरियर सेल्स करती हैं। पोस्टीरियर सेल्स जिन्हें क्या कहते हैं? गोनिडिया भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन में कौन सा रिप्रोडक्शन हम बात कर रहे हैं? हम सबसे पहले इसमें बात कर रहे हैं इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करेगा? पीछे की सेल्स करेंगे। फ्लैजुला नहीं है, आई स्पॉट नहीं है, पीछे की सेल है, और क्या हो जाती हैं ये? ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है, वैसे भी हमने बताया जो पोस्टीरियर सेल्स होती हैं वो एंटीरियर सेल्स के कंपैरिजन में क्या होती हैं बच्चों? बड़ी होती है। लेकिन जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है ना, तो ये और बड़ी हो जाती है। पुरानी सेल्स से अपना नंबर और इंक्रीज कर देती है, ये और बड़ी हो जाती है, ठीक है।
तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग में क्या होगा, जो सेल होती है, मान लो फॉर एग्जांपल ये आपका वॉलबॉक्स है, ठीक है ना, ये वॉलबॉक्स जो कॉलोनी है वो है, और इस कॉलोनी में ये क्या है आपकी, वो सेल है, वो सेल है जो जिसको रिप्रोडक्शन करना है, जो रिप्रोडक्शन करेगी वो पोस्टीरियर सेल है। ये क्या करेगी, ये अपना नंबर क्या कर लेगी, बड़ा कर लेगी, इस तरीके से, इस तरीके से। ये वाली सेल है, साइज क्या कर लेगी, ये अपना बड़ा कर लेगी। इसने अपना क्या कर लिया साइज, एक तो ये स्फेरिकल हो गई, अभी तक ये कैसे थी, पारीफॉर्म शेप में थी, पेयर शेप में थी, नाशपाती की शेप में थी, लेकिन अब ये क्या हो गई है, बड़ी हो गई है, पारीफॉर्म शेप में, स्फेरिकल शेप में आ गई है, ठीक है, और अपनी पुरानी पोजीशन से कैसी हो जाती है, ये बड़ी हो जाती है। अब इसमें होता है बच्चों डिवीजन। अब आप इसके डिविजन्स देखना, बहुत ही इजी है। अगर हम ऑफलाइन बैठे होते हैं, अगर हम बैठे होते हैं, तो इसी रिप्रोडक्शन को कराने में मुझे बहुत टाइम जाता है, ठीक है ना। इसी रिप्रोडक्शन कारण क्या है, कारण है डायग्राम। इसका जो डायग्राम बनता है ना, वो थोड़ा सा इस तरह से बनता है, लेकिन अभी हम क्योंकि इस तरह से पढ़ रहे हैं, आप लोगों को डायग्राम तो मैं बनवा नहीं पाऊंगी, पर फिर भी चलो कोशिश करती हूँ, एक छोटा सा कोशिश करते हैं आप लोगों को बनाने की। टाइम की नज़ाकत को देखते हुए जल्दी जल्दी हम डायग्राम बनाते हैं। पहले इसमें मैम 2 मिनट बंद करिए, इसमें डाल जब तक आप बताइए भाई। आप लोगों को समझ आ रहा है? हम्म, मैं भी कपड़ा ला दीजिए। कागज से नहीं होगा, कपड़े से ही होगा ये। चलिए ठीक है, तो एक डायग्राम हम इसका जल्दी जल्दी देख लेते हैं। मैंने कर दिया, ये क्या है, इसकी वेजिटेटिव सेल है, ये क्या है, इसकी पोस्टीरियर सेल है, या मैं कहूँ ये वो सेल है जो क्या करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी, रिप्रोड्यूसिंग सेल है ये, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि ये क्या करेगी, ये अपनी पायरिफॉर्म शेप से कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी गोल, ठीक है ना। अपना जो साइज है पुरानी अपनी साइज से थोड़ी बड़ी हो जाएगी, और कैसी हो जाएगी, गोल। अब इसमें होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, डिवीजन। और कैसे डिवीजन होते हैं, 3 डिवीजन होते हैं, 3 डिवीजन। और ये तीनों डिवीजन क्या होते हैं ना बच्चों, परपेंडिकुलर होते हैं। इस सेल में डिवीजन होंगे, और डिवीजन भी कैसे होंगे, 3 डिवीजन होंगे, और तीनों डिवीजन कैसे होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखो, अगर मैं कहूँ पहला डिवीजन ऐसे होगा, पहला डिवीजन कैसे होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो दूसरा डिवीजन इसी के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि कैसे, ऐसे होगा, होगा। यानी कि पहले डिवीजन से सेल कितनी बनी थी आपकी, 2, पहले डिवीजन से 2, पहला डिवीजन, ठीक है, 2 सेल, दूसरा डिवीजन 4 सेल, ठीक है। और अब तीसरा डिवीजन, इसका भी परपेंडिकुलर, तो कैसे होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ऐसे होगा ना भाई, थर्ड डिवीजन ऐसे होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे काटूंगी, तो 4 सेल आगे की तरफ और 4 सेल पीछे की तरफ, होगी कि नहीं होगी, मैंने बीच में से काट दिया है, तो ये क्या होंगे, 4 सेल आगे की तरफ और 4 सेल पीछे की तरफ, इस तरीके से। ये मैंने आपको इस तरीके से बना दी, 1 2 3 4 5 6 7 8, होगी कि नहीं होगी। तो ये क्या है आपकी 8 सेल स्टेज, क्या है आपकी 8 सेल स्टेज। और इस 8 सेल स्टेज को बोल दिया जाता है कौन सी स्टेज, प्लेकिया स्टेज,
इस 8 सेल स्टेज को क्या बोल दिया जाता है? आपकी प्लेकिया स्टेज, 8 सेल स्टेज जो आ जाती है, ठीक है। लेकिन ये क्या ये यही रुक जाएंगी? हाँ, हो सकता है रुक जाए, और नहीं भी रुके। ये डिवाइड करती है अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। अगर इनको रिक्वायरमेंट है कि ये इनको आगे भी डिवीजन करना है, तो इसके लिए ये क्या करेंगी? ये आगे भी डिवाइड कर सकती हैं, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ठीक है ना। जब तक इनको जरूरत है, जब तक इनको लगता है कि अभी तक इनकी कॉलोनी फॉर्म्ड नहीं हुई है पूरी तरह से, तो ये क्या करेंगी? आगे भी डिवाइड करती रहेंगी, ठीक है। तो जैसे ये है, अब ये डिवाइड इस तरीके से कर रही है। इस तरीके से डिवाइड कर रही है। ये क्या बन गई? इसकी स्टेज बन गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। मैंने 16 पे लाके रोक दिया, ठीक है ना। क्या है? 16 सेल स्टेज है, 8 से 16 बन गई है। अब ये किस तरह से बनती है? इस तरह से बनती है। ये क्या है इसका? फाइलोपोर, ठीक है। मैम फोन हटा दीजिए, डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, सब हटा दो। ठीक है, तो ये क्या है इसका? फाइलोपोर। फाइलोपोर क्या है? फाइलोपोर, इसमें एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। पोर लाइक स्ट्रक्चर, इसका जो ये पोस्टीरियर एंड आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है इसका? पोस्टीरियर एंड है। इस पोस्टीरियर एंड के सामने की तरफ एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस पोर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फाइलोपोर। ये क्या है इसका? पोर लाइक स्ट्रक्चर है, फाइलोपोर। तो यहां तक तो हो जाती है आपकी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस आता है इन्वर्जन। जनरली क्या होता है कि जो डॉटर कॉलोनी होती है ना बच्चों, ये डॉटर कॉलोनी अपनी मदर कॉलोनी के रेफरेंस में अपोजिट होती है। इसका जो मैं ये कहूँ, इसका जो ओरिएंटेशन होता है, इसका जो ओरिएंटेशन होता है वो मदर कॉलोनी के रेफरेंस में कैसा होता है बच्चों? मदर कॉलोनी के रेफरेंस में इसका जो ओरिएंटेशन होता है वो उल्टा होता है। आप देख रहे हैं मदर कॉलोनी की तरह, जैसे ये मान लो मदर कॉलोनी है, मदर कॉलोनी के अंदर क्या बनी है? ये डॉटर कॉलोनी बनी है। डॉटर कॉलोनी मदर कॉलोनी के अंदर बनी है, तो मदर क्या है? इस तरह से है, ठीक है। और जबकि डॉटर कैसी है? इस तरह से, ठीक है ना। तो जो डॉटर कॉलोनी होती है वो मदर कॉलोनी के रेफरेंस में कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, ओरिएंटेशन इसका उल्टा होता है। तो इसके लिए क्या जरूरी होता है? इसके लिए जरूरी होता है इसका अपना मदर कॉलोनी के ओरिएंटेशन में आना, और वो बहुत ईजी है, कुछ नहीं होता है। जनरली जो पोस्टीरियर एंड होता है ना बच्चों, इस पोस्टीरियर एंड के सामने जस्ट अपोजिट क्या होता है? पोर होता है, जिसे हमने बोला है फाइलोपोर। तो ड्यूरिंग द इन्वर्जन, जब इसको इन्वर्ट होना होता है, जब इसको लग गया कि भाई मैंने अपनी सफिशिएंट सेल्स बना ली है, जितनी मुझे जरूरत है उतनी सेल्स मैंने बना ली है, तो फिर ये क्या करता है? ये इन्वर्ट होना शुरू करता है। और इन्वर्ट कैसे होता है? इसके अपोजिट जो ये पोस्टीरियर एंड है, इस पोस्टीरियर एंड पर शुरू होता है प्रेशर लगना। और ये प्रेशर किस तरीके से लगता हुआ जाता है? ये देखिएगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर फाइनली पूरा ऐसे। यानी कि इधर से प्रेशर लगना शुरू होता है, इस तरीके से है, और आप इसको इस तरह से उठाना शुरू करें, यहां से पकड़ के मैं इसको उठा दूं तो उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा ना। तो बेसिकली क्या होता है, इसका जो पीछे का ये जो एंड है, पोस्टीरियर एंड है, यहाँ लगता है प्रेशर, और प्रेशर लगने की वजह से धीरे 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 क्या करता जाता है? इस फाइलोपोर, इस पोर के द्वारा बाहर निकलता हुआ जाता है और अपने आप को इन्वर्ट कर देता है। और ये जो मदर डॉटर कॉलोनी है, ये डॉटर कॉलोनी मदर कॉलोनी के रेफरेंस में आ जाती है, और ये क्या कर लेती है? खुद को कंप्लीट कर लेती है। और कंप्लीट करने के बाद जैसे ही ये कंप्लीट होती है, ये अपने चारों तरफ क्या कर लेती है? ये अपनी चारों तरफ जिलेटिनस कवरिंग फॉर्म कर लेती है, और एक पूरा की पूरी डॉटर कॉलोनी फॉर्म्ड हो जाती है। आगे बात समझ में आपको बच्चों? ठीक है, तो ये था आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई डाउट? जल्दी जल्दी बताओ, अब 5 मिनट्स रह गए हैं।
आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप जल्दी से मुझे चैट कर मैसेज कर सकते हैं। हमारी जो कोऑर्डिनेटर मैम है वो मुझे बता देंगी, तो मुझे पता चले कि आज की क्लास में जो आपको मैंने पढ़ाया है आपको ज़्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा है कि मैम आप बहुत फास्ट फास्ट भाग रहे हो, हम लोग नहीं कोप अप कर पा रहे हैं, तो आप बता दीजिए मुझे, ठीक है ना। तो आपको आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने फॉलवॉक्स पढ़ा है, क्लोरोफाइटा पढ़ा है, जिसमें मैंने आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बताया है। उसके अंदर मैंने उसकी क्या सेल है, उसकी इंडिविजुअल सेल है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। और उसके क्या वो किस तरीके से एक कॉलोनी के फॉर्म में रहती है, जैसे हम सीनोबियम कहते हैं, ये बताया है। उसमें पोलैरिटी प्रेजेंट होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड होता है, तो इस एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसके बारे में बताया है हमने। ये आपस में कैसे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के द्वारा जुड़ी रहते हैं, ये बताया है, ठीक है। और हमने इसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स आप लोग ले ली होगी और ले लें नहीं तो, और जो मैं पढ़ाती जा रही हूँ घर बैठ के उसको टैली कर लिया करने बच्चे, ठीक है ना, कि हमने आज पढ़ाया है, मैडम ने ये चीज़ पढ़ा ली है। और अगर आप लोगों को लगता है मैम ये टॉपिक छोड़ दिया है, तो तुरंत की तुरंत हम आप अगले दिन या उसके अगले दिन आप कोऑर्डिनेटर मैम जो रहती है उनको आप मैसेज कर दीजिए, मुझे बता देंगे कि मैम बच्चों का ये आया है, उनको ये पॉइंट आपका नहीं समझ आया है, ओके ना। तो ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाइए। बाकी आपकी क्लासेस चल रही हैं, जो भी स्टूडेंट क्लास और नहीं ले रहे हैं आपके फ्रेंड्स, तो गो एंड कनेक्ट विद देम और उनको बताइए कि आपकी क्लासेस चल रही है, इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। ये जरूरी है, आप लोगों को फिर नहीं समझ आएंगी खुद से होशियार बनने की कोशिश मत करो। घर बैठ के आराम से मिल रहा है, आराम से अपने तसल्ली से बैठ के और आराम से 1 घंटे पढ़ना है, पढ़ो, ठीक है। चलिए, थैंक यू। बाकी की क्लास हम लेंगे आपकी कल। ओके।